Rugby may still be a relatively unfamiliar sport for many in Delhi, but in villages like Maidan Garhi, it has quietly built a strong grassroots community over the years. Mithun Gaur, president of the Delhi Rugby Association, says the sport has grown significantly since he first began playing in the 1990s, when people would often stop to ask what kind of ball rugby players were carrying. Today, several state and national level athletes train from this very ground. Every Saturday and Sunday morning, this ground in Maidan Garhi fills up with young rugby players, many of them girls who started training here as young as 11. There are no stadium facilities here, just an open field. Yet despite the lack of infrastructure, this ground has produced several state and national level players, all of them dreaming one day of representing India. See, in here we are struggling with the ground, with the basic facilities. You can see that यहाँ ground में कितने गड्ढे हैं, changing room नहीं है और हमारे बच्चे किस तरीके से practice कर रहे हैं. You can see that like there is girls standing behind you. So like ये गर्ल्स हैं, ये खुले में चेंज करना पड़ता है, वॉशरूम नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं हैं. हम बस दिल्ली गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं, सिर्फ यही बेसिक चीज़ें चाहते हैं कि हमारे बच्चों को ये ग्राउंड मिले. ये ग्राउंड बना रग्बी के लिए था, पास रग्बी के लिए हुआ, लेकिन यहाँ के कुछ लोकल लोगों की वजह से दे डोंट वांट कि यहाँ पे खेला जाए. ये ग्राउंड वो यूज़ करते हैं वॉक के लिए. यू कैन सी दैट लाइक यहाँ पीपल आर वॉकिंग, दे आर कन्वर्टेड इनटू पार्क, दे यूजिंग एज ए पार्क और यहाँ घूमते हैं. आपने देखा होगा कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे देर इज़ नो सिक्योरिटी. आप देख सकते हैं यहाँ पे गाय भैंसें इन्होंने पाल रखी हैं. यहाँ पे लोकल लोगों ने कब्जा करा हुआ है. देखिए वो गाय भैंस इन्होंने पाल रखी हैं. उसकी वजह से क्या है, ये बच्चों के लिए भी सिक्योरिटी के पर्पज़ से ठीक नहीं है. आप सी यू कैन यू नेवर नो कि यहाँ पे गार्ड नहीं है तो कोई भी अंदर आ सकता है. दिल्ली के बच्चों में बहुत पोटेंशियल है. हम और स्टेटों की तरह दिल्ली को मेडल लाके दे सकते हैं. जैसे और स्टेटों में लोग मतलब मेहनत करके मेडल ला रहे हैं ना, दिल्ली के बच्चे दिल्ली को बहुत सारे मेडल लाके दे सकते हैं. बट बशर्ते हमें जो चाहिए, हम ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे. हम मांग रहे हैं एक ग्राउंड चाहिए हमें. ग्राउंड के बाद हमारी बेसिक फैसिलिटीज़ हों, हमारे बच्चों को क्या नाम है पीने का साफ़ पानी मिल जाए, चेंजिंग रूम मिल जाए और ये ग्राउंड हमें परमानेंट मिल जाए. दिल्ली गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होने के बावजूद भी मतलब वी आर नॉट गेटिंग बेसिक फैसिलिटीज़. अब यहाँ पे लोगों का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि वो इस ग्राउंड को, हम जाते हैं हायर अथॉरिटीज़ के पास, जैसे डीडीए में गए, वो हमें बोलते हैं कि हाँ ठीक है आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट टाइम जब हम उनको कॉल करते हैं तो हमसे पहले कोई मतलब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में लेके उनको हमारी जो प्रोग्रेस है उसको नीचे कर देता है. लास्ट टाइम हमने मीटिंग करी थी विद डिप्टी सीएम ऑफ दिल्ली परवेज़ वर्मा जी के साथ में. परवेज़ वर्मा जी को भी हमने यही बोला था. उन्होंने हमें इस चीज़ का दिलासा दिया है कि वो हमारे लिए काम करें, लेकिन बिज़ी हैं, वो बहुत बिज़ी हैं, तो वो छोटी चीज़ें उन्हें ध्यान में नहीं रहती हैं. यहाँ पे जो दिल्ली की जो मेन टीम है, जो नेशनल के लिए जो टीम जाती है, वो मोस्टली इसी जगह से, इसी ग्राउंड से निकल के, मोस्टली बच्चे इसी जगह के हैं, सारे बच्चे यहीं से हैं. और वो बच्चे हैं जिनके घर में मतलब खाने को भी ठीक से नहीं है. खाने को ठीक नहीं है, बेचारे झुग्गियों में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं. उनके फादर रिक्शे चलाते हैं, सब्जियां बेचते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, ड्राइवर का काम करते हैं. अगर हम इन बच्चों को ऐसे छोड़ देंगे ना, तो ये वो बच्चे फिर आगे जाके बिगड़ जाएंगे, गलत हरकतों में चले जाएंगे, सोसाइटी में इनको फिर गलत नज़र से देखा जाएगा. तो हम ये चाहते हैं कि हम अपने रग्बी के थ्रू और अपने इस एसोसिएशन जो हम कर रहे हैं, जो नॉन प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, जिससे हम बच्चों से कुछ नहीं लेते हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि हमारे थ्रू ये बच्चे लाइफ में कुछ कर जाएं. जब मैंने रग्बी खेलनी शुरू करी थी इन 1995, तब रग्बी को कोई जानता नहीं था दिल्ली में. इंडिया में भी बहुत कम लोग जानते थे. सिर्फ कैलकाटा और बॉम्बे 2 जगह रग्बी होता था. साल में 2 टूर्नामेंट होते थे, एक 15s और एक आध 7s का टूर्नामेंट हो गया. तो जब हमने शुरू करा तो एक स्कूल में हमारे को किसी ने बोला भाई रग्बी खेलते हैं. तो जब हम वो जो अपना रग्बी का बॉल लेके रोड पे निकलते थे, तो लोग हम पे हंसते थे, अरे ये क्या कर रहे हो, ये कैसी बॉल है. फिर धीरे धीरे हमने वो रग्बी खेलना शुरू करा. फिर जैसे जैसे हम ग्रो करते गए और प्लेयर हमारे साथ जुड़ते गए,
फिर रग्बी को पहचान मिली, दिल्ली की रग्बी को पहचान मिली जब हमारे ये दो लड़के गौतम और गौतम डागर और दीपक डागर, इन्होंने कॉमनवेल्थ रिप्रेजेंट करा। जब इन्होंने कॉमनवेल्थ में इंडिया को रिप्रेजेंट करा दिल्ली की तरफ से, दिल्ली की टीम के ये दो लड़के थे जो कॉमनवेल्थ गेम में सिलेक्ट हुए। फिर दिल्ली में लोगों को पता चला कि भाई दिल्ली में भी रग्बी होती है, जो बच्चे यहाँ से खेल के आगे बढ़ें। उसके बाद फिर धीरे धीरे हमारे को मतलब सपोर्ट मिलना शुरू हुआ बच्चों की तरफ से, स्कूलों की तरफ से। फिर हमने धीरे धीरे एक टीम बनाई डेडिकेटेड जो रग्बी सिखाती थी। फिर ये बच्चे हमसे जुड़ते गए। वी हैव लाइक मोर देन 1000 प्लेयर्स जो अभी हमारे एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, सब जूनियर से लेके मतलब टॉप लेवल तक, सीनियर लेवल तक। तो ये वो बच्चे हैं जिनको हम ग्रास रूट पे रग्बी शुरू कराते हैं। तो रग्बी के थ्रू हमने उनको वो चीज़ सिखाई कि बेटा डरना नहीं है किसी से। अगर रग्बी का सबसे मेन जिसको बोला जाता है ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस। रग्बी में बोला जाता है ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस। कोई आपको दबाने की कोशिश कर रहा है ना, कोई आपको डराने धमकाने, उसके सामने खड़े होना है। Most of the children who come here are from low-income families, and for many of them, rugby has become a pathway to scholarships, education, and opportunities they may not otherwise have had. Former trainees have gone on to study in universities through sports quotas, while others now compete in national level tournaments. मेरा नाम संजू थापा है और मैं रग्बी 7 साल से खेल रहा हूँ। और जो मेरी रग्बी की शुरुआत हुई है, एक मेरा फ्रेंड है अनम आले, तो वो मुझे स्कूल में आया था हमारे, तो हम ऐसी मतलब खेल कूद रहे थे, कबड्डी ये सब खेल रहे थे। तो वो कह रहा था कि आ तुझे मैं रग्बी खिलाने लेके चलता हूँ। तो उससे मैंने पूछा कि ये है क्या, तो उसने बोली कि इसमें भागना है, कॉन्टेक्ट स्पोर्ट है, तो ये सारी चीज़ें। मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। फिर जैसे हम नेक्स्ट डे हम फिर जब अब ग्राउंड पे खेलने गए, जो हमारी पहली प्रैक्टिस होती थी पहले, वो हमारी मेहरौली में होती थी। तो फिर वहाँ पे हमने खेलना शुरू करा। फिर वहाँ पे हमने देखा कि रग्बी क्या है, कैसे खेले जाते। फिर वहाँ से मेरा जो था इंटरेस्ट बढ़ने लगा। फिर मैंने वहाँ से धीरे धीरे रग्बी में ग्रो करा। फिर जो मैंने अपना पहला नेशनल खेला वो मैंने आफ्टर 3 मंथ्स में खेला चेन्नई, जो कि मेरा काफ़ी अच्छा हुआ। मतलब वो वाला जो नेशनल ऐसा था, उस नेशनल मैंने काफ़ी चीज़ सीखने को मिली। जो हमारे सीनियर्स थे उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे। तो फिर ऐसे ऐसे करके मैंने उसी ईयर में मैंने 3 नेशनल खेले बैक टू बैक, जो कि मेरी परफॉर्मेंस की वजह से हुआ कि मैंने धीरे धीरे गेम को सीखा। फिर मैंने उसी के बेस पे अपने जो सारे नेशनल डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मैंने खेलने शुरू करे। उसके बाद फिर जब मैं जूनियर था, जूनियर में तो मैंने SJFI खेलता, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो उसी के उसमें हमारा अंडर 19 में गोल्ड मेडल था। तो उसी के बिहाफ पे मेरा एडमिशन हुआ था LPU में। तो फिर उसके बाद जो मेरी ग्रेजुएशन हुई वो भी मेरी LPU से हुई। और फिर उसके बाद मेरी BPED भी मेरी LPU से हुई। उसके बाद रिसेंटली मैं अभी MPED कर रहा हूँ, जो कि मेरा लास्ट सेमेस्टर है। तो ये सिर्फ मेरा थ्रू रग्बी के थ्रू हुआ है। तो इसके बाद आपका क्या प्लान है? इसके बाद मेरा प्लान ये है कि कोई मुझे अच्छा सा स्कूल मिले जिसमें मैं जो मैंने सीखा है, जो मैंने पढ़ा है, तो वो मैं जाके बच्चों को सिखा सकूं। Before practice even begins, players here say they often have to clear the fields themselves, removing rocks and sometimes even cow dung because cattle frequently wander onto the ground. The uneven surface increases the risk of injuries, and there is no drinking water facilities available nearby, forcing players to leave practice midway in search of water. For women athletes, the absence of toilets and changing rooms makes training even more difficult. ओके, मेरा नाम रोहित है और मैं एक रग्बी प्लेयर हूँ और रग्बी कोच भी हूँ। और मेरे को ऑलमोस्ट रग्बी खेलते हुए 10 साल हो चुके हैं। मैंने 2016 में स्टार्ट किया था। तो रग्बी पहले तो हमें भी नहीं पता था क्या है रग्बी गेम। हमारे यहाँ एक भैया रहते थे, शैलेश भैया, तो उन्होंने स्टार्ट की थी। तो उनको देख के और वो जाते थे खेलने, तो उनसे पूछा था हमने। तो वो हमको लेके गए थे एक बार, कैसे से रग्बी होती है ये वो। तो उन्होंने बताया, फिर उन्होंने हमारी प्रैक्टिस कराई पार्कों में, तो हमको अच्छा लगा खेलना। फिर हमें वो ग्राउंड ले गए, सर से मिलवाया, गौतम सर से। तो ऐसे ऐसे हमने जर्नी स्टार्ट करी थी रग्बी में। फिर हम सबसे पहले क्लब टूर्नामेंट 7 खेलने गए थे उड़ीसा। फिर हमने SJFI खेला ऑलमोस्ट, और काफ़ी सारे नेशनल्स भी खेले हैं और काफ़ी टीमों के साथ कोच भी गया हूँ। सब जूनियर टीम का कोच भी गया था, तो वहाँ पे 3rd प्लेस आई थी गर्ल्स की।
ये था। और ये आपने इन 10 सालों में रग्बी को कैसे बढ़ते हुए देखा है? मैम पहले तो इतना मतलब वो नहीं था, कोई भी नहीं जानता था। जैसे सर के साथ मैं गया, फिर मैंने अपने साथ कई दोस्त ऐड किए, उनको बताया। फिर जो हमारे दीपक डागर सर है वो हमारे स्कूल में पीटी थे, वो एक इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं, कॉमनवेल्थ भी खेले हुए हैं। तो वो उन्होंने हमें बताया, हमने उनको पहली बार देखा जब ग्राउंड पे, तो हमने पहचाना में नहीं, सर हमारे पीटी सर हैं। तो उनको देख के हमें और अच्छा लगा, तो उनको देख के और भी प्लेयर्स आए, हम और अपने साथ को दोस्तों को भी लेके गए। तो ऐसे धीरे धीरे ग्रोथ की, फिर स्कूलों में स्टार्ट करी सर ने सिखाना, बाहर जाके, तो ऐसे ऐसे स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे रग्बी स्टेडियम प्रॉमिस था, यस मैम। तो यहाँ पे अब तो आप देख सकते हो कि जी कुछ मैम। भी नहीं है। नहीं मैम। तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं आपको, और जब बच्चे आते हैं तो जी। उनको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? मैम यहाँ पे रग्बी के लिए बोला गया था, ये ग्राउंड के लिए होगा 2019 में कुछ ये पास हुआ था। ऑलमोस्ट 7 to 8 ईयर हो चुके हैं, तो प्रॉपर तो मैम बनानी है। ग्राउंड भी ऊंचा नीचा है, गड्ढे हैं कई जगह, कोई मेंटेनेंस नहीं है, पानी की भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। ग्राउंड में कोई गार्ड वगैरह, माली वगैरह भी नहीं रहते यहाँ पे। और ना चेंजिंग रूम है, फीमेल्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत से फीमेल्स भी ट्रेनिंग कर ले आती हैं दूर दूर से, और बच्चे भी आते हैं। तो जैसे मैं आपसे बात कर रही थी अभी कि मैदान गली कैसे एक जगह बन गई है जहाँ से रग्बी प्लेयर्स आते हैं, तो आप उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? मैम जो हमारे कोचेज़ वगैरह हैं, और जो ज़्यादातर इंडिया रिप्रेजेंट है, जो इंडिया प्लेयर हैं, वो ऑलमोस्ट मैदानगढ़ी से ही हैं। जो हमारे कोच हैं वो भी मैदानगढ़ी से हैं। तो इन्हीं के इसी हिसाब से मतलब एक जगह स्पॉट हो जाता है ना कि इस गेम को इस गांव से इस गेम में ज़्यादा प्लेयर्स हैं, तो उसी को देखम देख होता रहता है। तो एक खेल रहा है कि हाँ भाई ये गेम स्पोर्ट अच्छा है, दूसरा भी जा रहा है उसके साथ, इस हिसाब से बनाए कि जाना जाता है कि मैदानगढ़ी में काफ़ी प्लेयर्स हैं रग्बी के। नाम सृष्टि है और मैं फतेहपुर से आती हूँ। जो हमारा ये ग्राउंड है ये हमें प्रॉपरली पहले मिला नहीं था। इसके पीछे एक ग्राउंड है वो मट्टी वाला, वो पूरा ओपन है, उसमें गाय भैंस आती थी, गोबर करती थी, गाड़ियाँ ऐसी जाती थी, बच्चे खेल रहे हैं, किसी को भी लग सकती है। और गाय वगैरह गोबर करती थी, कोई साफ़ सफाई नहीं वहाँ पे, हम खुद करते थे। और यहाँ पर भी हम खुद ही आके साफ़ सफाई करते हैं। इस ग्राउंड के लिए हमें बहुत लड़ना पड़ा हमें इस ग्राउंड के लिए। ये बहुत मुश्किल से मिला है ये ग्राउंड हमको। और यहाँ पर एक तो वॉशरूम नहीं है यहाँ पर। जो बच्चे हैं, लड़कियाँ इतनी दूर दूर से आती है, वॉशरूम हर किसी को जाना है, यहाँ पे वॉशरूम नहीं है, चेंजिंग रूम नहीं है। और बच्चे इतनी प्रैक्टिस करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, यहाँ पे पानी की फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे एक ब्लिंकिट है, वहाँ से हम कभी कभार पानी लेते हैं, वहाँ पे भी ख़त्म हो जाते हैं, वो भी कहाँ तक ही देंगे। तो कभी कभार वहाँ से मिलता है, तो बेचारे प्यासे रह जाते हैं। Among the people leading rugby's growth in Delhi are former Indian captains Neha Pardeshi and Gautam Dagar, who now spend most weekends coaching children here free of cost. Coaches say many girls travel long distances before sunrise just to attend practice sessions, often after convincing their families to let them continue playing the sport. यहाँ काफ़ी चोटें लगती है, बट यहाँ पे हमारे सीनियर्स ही होते हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई है नहीं, फिजियो वगैरह कोई नहीं है, तो हम यहाँ खुद ही देखते हैं आपस में, या फिर सीनियर्स होते हैं वो देखते हैं हमारे। और जैसे आप मेरे को बता रहे थे कि यहाँ पे किस तरीके से आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं, और जैसे आप प्रैक्टिस करते हो तो क्या होता है पूरा प्रोसेस? हमारी प्रैक्टिस होती है 6:30 की, तो हमें पहले आना पड़ता है क्योंकि मोबिलिटी करनी होती है, और हमारा वार्म अप स्टार्ट होता है 6:30 पे। तो ऑलमोस्ट कई बच्चे आ जाते हैं 6:30 से पहले, फिर मोबिलिटी करते हैं, उसके बाद राउंड वगैरह मारते हैं, उसके बाद सारे मिलके सीनियर्स बच्चे वार्म अप करते हैं। फिर जब वार्म अप ख़त्म होता है उसके बाद वाटर ब्रेक, देन उसके बाद वो करते हैं वो क्या बोलते हैं, ड्रिल करते हैं, हमारे स्किल्स वगैरह, पासिंग की, स्पीड की वगैरह वगैरह, ये सब करते हैं। उसके बाद हमारा कि कम से कम आधे घंटे वो करते हैं ड्रिल्स, उसके बाद हमारा मैच वगैरह होता है, और फिर लास्ट में फिटनेस होती है हमारी। हाँ, कितने यंग बच्चे आते हैं यहाँ पे सबसे लास्ट 10 साल तक के बच्चे आते हैं यहाँ, और बाकी तो सीनियर्स हैं ही काफ़ी बड़े। आपने ये मुझे बताया अभी कि लोग आना बढ़ रहे हैं, तो आपको क्यों लगता है कि बच्चे और आ रहे हैं, और अच्छी बात है कि आ रहे हैं, तो आपको आप भी अब सीनियर्स हो रहे हैं, तो आपको क्या बताते हैं? बच्चे, एक तो बच्चे आ रहे हैं, काफ़ी लोग देखते हैं, उनके पेरेंट्स देखते हैं, आजकल इस पार्क में आते हैं,
वो लोग देखते हैं, उन्हें अच्छा लगता है तो आगे पूछते हैं इसके गेम के बारे में, हम उन्हें बताते हैं काफ़ी चीज़ें कि ऐसे ऐसे खेलना है, और हम यहाँ हमने यहाँ तक खेल रखा है, तो वो चीज़ कहते हैं ठीक है, हमारे को भी बच्चे ज्वाइन करवाने हैं। तो काफ़ी छोटे छोटे बच्चों को बोलते हैं। एक बार तो कहीं 7 या 8 साल का बच्चा था जो आया, उन्होंने बोला हमें भी खेलना है, पर ऐसा नहीं हमने मना किया, हमने बोला आ जाना। उसके बाद फिर आई थिंक वो संडे को, एक्चुअली उसे आना 6:30 पे था, वो सुबह जल्दी के चक्कर में नहीं आ पाया, तो लेट आया था वो। और फिर काफ़ी बच्चे आ रहे हैं, और हम बच्चों को यही सिखाते कि कैसे क्या करना है। स्टार्टिंग में तो घर वाले यही कहते थे टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों खेल रहे हो, पढ़ाई लिखाई करो, बस उसमें ही फ़ायदा है, कुछ नहीं है यहाँ पे। बट हमारा ये था कि हम एक बार ट्राई तो, और कबड्डी खेला था स्टार्ट, तब तो मेरा ये था कि हाँ अच्छा है, खेलते गेम अच्छा है, थोड़ा कहीं आगे तो जाएंगे। पढ़ाई में थोड़ा मैं वीक हूँ इसलिए। फिर धीरे धीरे गेम में आई तो मुझे लगा अच्छा है, इम्प्रूवमेंट हो रही है पहले से काफ़ी। पर घर वालों के अंदर ये है कि अभी भी डर रहता है कि क्या, अभी भी यही बोलते हैं गेम छोड़ दो। पर हम लोग फिर भी लड़ाई वगैरह करके हम ग्राउंड आ रहे हैं कि हम खेलने दो, कुछ बन जाएगी, कभी तो कुछ बन के दिखाएंगे तुम्हें। ऐसा तो हम घर वालों को यही बोलते हैं कि एक बार में कुछ नहीं होता है। मैंने तो ऐसे ऐसे प्लेयर्स देखे कि अभी 10-10 साल बाद नेशनल खेल रहे थे, मम्मी हमने तो इतना खेल लिया, काफ़ी है, इसलिए। और बाकी तो हम इतना ही बोलते हैं घर वालों को। तो अपना नाम बता दो। मेरा नाम मेघा है और मैं रग्बी खेलती हूँ, और मुझे रग्बी खेले हुए 2 साल हो चुका है, और मैंने अभी तक देखा है कि मुझे रग्बी में बहुत से बेनिफिट मिले हैं, जैसे कि खेलने के लिए प्ले किट मिली है, और मतलब मैंने देखा है कि मुझे इस गेम में बहुत से मतलब मेरे को लगा कि मैं इस गेम में आगे बढ़ सकती हूँ। जैसे मैंने अपना सिलेक्शन कराया, मैं नेशनल खेली, तो जब मैं अलग खेलने गई, अलग स्टेट में खेलने गई, जैसे उड़ीसा, जैसे और भी अदर स्टेट हैं, तो मैंने वहाँ पे देखा कि बहुत से प्लेयर हैं जो मुझसे अच्छा खेलते हैं। तो मैंने देखा कि मैं भी इनके तरह खेलूँगी, मैं भी इनके तरह आगे बढ़ूँगी। तो मैंने इसीलिए इस गेम को कंटिन्यू रखा कि जैसे ये लोग इंडिया खेल रहे हैं, मैं भी एक दिन ऐसे इंडिया खेलूँगी। तो आप कितने साल के हो? मैं अभी 15 ईयर्स की हूँ। और आपने कहाँ पे नेशनल खेला था? मैंने अभी तक पहला मेरा नेशनल गुजरात का था, उसके बाद ग्वालियर का था, उससे पहले बिहार का था, फिर ग्वालियर का था, फिर उड़ीसा का था, फिर दोबारा उड़ीसा का था। जैसे आप लोग मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे जब आप खेलते हो तो आपको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? प्रॉब्लम्स वॉशरूम की आती है सबसे पहले तो, क्योंकि गर्ल्स को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है कि वॉशरूम होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी गर्ल्स होती है जिन्हें पीरियड्स आते हैं, वो होती है ना इमरजेंसी एक होती है, उसके लिए चाहिए होता है, क्योंकि वो खुले में तो कर नहीं सकती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वॉशरूम की है। और दूसरी है कि यहाँ पे मेडिकल वो भी होना चाहिए, मेडिकल रूम भी होना चाहिए, अगर किसी को लगती है तो उसके लिए चाहिए, क्योंकि हम जैसे खेलते हैं तो हमारे खून ब्लड निकलता है, तो उस पर और मिट्टी लग जाती है, तो जम्स होते हैं वो और घुस जाते हैं, ये है। और ये जो ग्राउंड है ऊपर नीचे है, ये प्लेन होना चाहिए, इस पर ग्रास थोड़ी कम है, ये सारी प्रॉब्लम्स है हमारी। जैसे अभी गर्मी हो जाएगी तो आप तो बहुत डिहाइड्रेटेड हो जाओगे। पानी सबसे ज़्यादा दिक्कत, पानी। हमें बाहर जो ब्लिंकिट वाले हैं उनसे हेल्प लेनी पड़ती है, उनसे पानी लेते हैं, वो भी कभी कभार देते हैं, कभी कभार नहीं देते। हम घर से कितना ही पानी लेके आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लीटर, बाकी हमारे लिए 2 लीटर भी कम पड़ता है। तो आप किधर से आते हो? मांडी छत पे। सुबह सुबह कुछ मिलता नहीं है तो कभी कभार तो लिफ्ट भी मांगनी पड़ जाती है हम लोगों को, क्योंकि सुबह सुबह अंधेरा होता है, लिफ्ट भी क्योंकि आपके घर पे पता है कि आप लिफ्ट मांगते हो? नहीं क्योंकि बट हमारे घर वाले हमें सपोर्ट नहीं करते, वो तो बस हम कैसे ना कैसे करके आते हैं, उन्हें मनाते हैं कि मम्मी आज जाने दो, क्योंकि वो यही कहती है, क्योंकि घर वाले बेनिफिट कम देखते हैं, ये देखते हैं कि लग जाएगी, चोट लग जाएगी, ये लग जाएगी, और वो यही बोलते हैं कि क्या कहते हैं कि जिस दिन तुम आगे बढ़ोगे उस दिन हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमें क्या, घर वालों को भी नहीं लगता कि हम पूरी तरीके से अभी आगे बढ़े हैं, क्योंकि प्ले किट मिलने से या नेशनल खेलने से अभी ये नहीं है कि हम आगे बढ़ गए, अभी हमें बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में, अभी एज ही क्या है, अभी धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। Players say traveling outside Delhi for tournaments has exposed the gaps in infrastructure and support available to them in the capital. While several other states now host national tournaments and provide stronger institutional backing for rugby,
Young athletes in Delhi say access to proper grounds and facilities continues to remain a major struggle. मेरा नाम क्रिश है, मैं 14 साल का हूँ और मैं यहाँ पे 3 साल से रग्बी खेल रहा हूँ। मैं नेशनल भी खेल चुका हूँ। यहाँ पे हम सुबह मतलब सैटरडे संडे डेली प्रैक्टिस करते हैं और मतलब यहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है, हमारे लिए ग्राउंड वगैरह नहीं है। यहाँ पे हमें खेलने भी नहीं देते कभी कभार, जैसे हम प्रैक्टिस करने आते हैं तो। और ना ही यहाँ पे मतलब ऊंचा नीचा है, यहाँ पे हमारा पैर मुड़ने का डर रहता है। और तो आपने कैसे शुरू किया रग्बी? मेरे को स्कूल में मतलब जो हमारे कोच है गौतम सर, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया था कि तू रग्बी खेल। मैं खो खो खेलता था, वहाँ से मेरे को बुलाया था कि तू रग्बी खेल सकता है, तो मैंने उनके कहने पे यहाँ पे आया था। तो आपको क्यों अच्छा लगता है रग्बी और खो खो से कैसे डिफरेंट है? डिफरेंट तो बहुत ज़्यादा है, बट इसमें मज़ा आता है। मतलब इससे हमारी फिटनेस भी अच्छी रहती है और इसमें मज़ा भी आता है मतलब खेलने में। तो आप कहाँ कहाँ नेशनल खेलने गए हो? मैं 6 टाइम नेशनल खेल चुका हूँ, 3 बार उड़ीसा, गुजरात, बिहार और मध्य प्रदेश। तो जब आप दूसरी जगह पे जाके खेलते हो तो आपको कैसा फील होता है? हमें बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि हम दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं कि मतलब हम इतनी ऊंची मतलब इतनी अच्छी जगह पे खेलने जा रहे हैं। हमें मतलब सपोर्ट कर रहे हैं हमारे सर इतना खेलने के लिए। तो जैसे आप 2 साल से खेल रहे हो, आपने बोला 3 साल से, तो आपने देखा है कि और बच्चे अब आ रहे हैं खेलने के लिए गेम? यस, हाँ, बहुत ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं। मतलब हमें देख के कि हम भी खेल रहे हैं, वो भी मतलब चाहते हैं कि वो भी हमारी तरह नेशनल खेलें। सब अपने लिए खेलते हैं। तो यहाँ पे फिर आपके दोस्त भी आते हैं, आप बहुत सारी आपकी फ्रेंडशिप बन जाती है? बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, स्कूल में भी बहुत सारे दोस्त चाहते हैं कि मतलब रग्बी आए, तो बहुत सारे को मैं कहता भी हूँ कि आओ रग्बी खेलो और ज़्यादा से ज़्यादा फिटनेस करो। सब खेलते हैं। अब आपकी गोल क्या है अब रग्बी में? इंडिया प्लेयर बनना, मतलब RPL खेलना और सर का नाम रोशन करना। In 2019, the Delhi Development Authority allotted this land here to build a modern rugby stadium. But 6 years later, players say there are still no goalposts, no properly leveled field, and no basic facilities like toilets and water. Even so, more and more young athletes continue to come here every weekend, chasing the dream of one day wearing the India jersey. Even with these challenges, the players returning to this field every weekend continue to believe rugby can change their future. For many of them, the sport is no longer just about competition. It is also about confidence, independence, and the possibility of building a different life through the game. मेरा नाम सुमन अहिरवार है और मैं रग्बी खेलती हूँ। मेरी एज 16 साल है और मैंने रग्बी की शुरुआत एक दीदी से करी थी। मतलब एक दीदी से पता चला था मुझे, और मैं पहले कबड्डी खेलती थी। एक बार हम लोग मतलब दीदी के साथ गए थे बालाजी मंदिर, तो वो दीदी खेलती थी रग्बी और मैं कबड्डी खेलती थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये गेम ऐसा ऐसा है और बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए, तुम्हें इसमें बहुत फ़ायदा होगा, बहुत आगे जाओगे तुम लोग। फिर मैं एक बार उन दीदी से पूछ के मैंने उनसे बात करी कि हाँ दीदी मैं आके देखूँगी, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं यहाँ पे खेलने आऊँगी। और फिर मैं एक बार यहाँ पे प्रैक्टिस करने आई सिर्फ संडे को, मुझे बहुत अच्छा लगा खेल के। फिर मैं हर प्रैक्टिस को आती थी। सर भी बहुत सपोर्ट करते थे, सर हमें सपोर्ट करते हैं कि तुम बहुत अच्छा खेलते हो और मतलब आगे जाओगे, इसलिए। और मुझे है ना अब दो साल हो गए खेलते खेलते और मैं चाहती हूँ मैं ना इंडिया तक खेलूँ। बहुत अच्छा खेलना है मुझे, अपने इंडिया के लिए खेलना है और अपने सर जो है ना कोच, उनका भी नाम रोशन करना है कि हाँ कोई अगर पूछे तो मैं बता सकूँ हाँ कि मुझे इन सर ने कोचिंग दी है और उनका भी नाम रोशन हो। अगर जिस दिन ये हो जाएगा मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा सक्सेसफुल। जैसे आप बता रहे थे कि आपको बहुत अच्छा लगता है कि इसमें आपको क्या अच्छा लगता है? इसमें मुझे सबसे अच्छी टैकलिंग लगती है, क्योंकि मतलब मैंने ना आज तक कोई गेम नहीं देखा, मैंने कभी सुना भी नहीं था रग्बी के बारे में कि ऐसा कोई गेम भी होता है। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि इसमें मतलब हिटिंग वगैरह होती है, एक दूसरे को हम मार सकते हैं, इस वजह से मुझे सबसे अच्छा लगता है ये गेम। हाँ, अगर हमें किसी सामने वाली टीम ने मारा है तो हम भी उसे कहते हैं कि हाँ अगर इसने हमें मारा तो हम भी इसे मारेंगे। अगर हमारा कहीं का गुस्सा होना तो हम मैच में निकाल देते हैं, ये भी होता है। स्ट्रेस बस्टर। हाँ, अच्छा लगता है, सबसे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि इसमें टैकलिंग है। और
आप लड़कियां एक साथ खेलते हो या लड़के लड़के? लड़का लड़की मिक्स खेलते हैं हम, गर्ल्स के साथ भी खेलते हैं, बॉयज़ के साथ भी, और कभी कभी अलग अलग खेलते हैं और दोनों बॉयज़ गर्ल्स मिक्स होके भी खेलते हैं। हाँ, यहाँ पे और कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है, सेफ़ है एकदम यहाँ पे खेलने के लिए। मतलब होती है कई जगह प्रॉब्लम, पर यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है खेलने के लिए, गर्ल्स एकदम सेफ है। हाँ, जो हमारे सीनियर है हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर अगर हमें कोई प्रॉब्लम है ना तो हमारी वो हेल्प कर देते हैं, कुछ भी होगा लेकिन वो कर देते हैं, जैसे तैसे जितना उनसे हो सकता है वो हमारे लिए ज़रूर करते हैं, कभी मना नहीं करते हैं। तो जैसे आप अपने दोस्तों को बताते हो कि आपको भी ये खेलना है? बोलती तो हूँ, ये आते हैं सारे, ये सारे ही हैं और कुछ है वो, मतलब एक लड़की है वो आती नहीं है, पर वो कुछ भी नहीं करती, ना तो पढ़ाई करती ना खेलते, उस घूमती रहती, उसे लेकर आई थी पर वो आती नहीं अभी फ़िलहाल। मैं चाहती हूँ हाँ, और गर्ल्स भी है, मेरी दोस्त है, उन्हें भी बोलूँगी वो ज्वाइन करे अगर उन्हें अच्छा लगे तो। मुझे तो अच्छा लगता है, उनको ज़बरदस्ती तो खिला नहीं सकती, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बोल। बहुत सी लड़कियां डरती है कि इसमें हमें लग जाएगी, वो हो जाएगी, मैं कैसे खेलूँगी, मैं नहीं भाग पाऊँगी, बट अगर मेहनत करेंगे तो सब पॉसिबल है। वो ये एक दिन आती है, एक दिन फिटनेस करती है, उसके बाद चली जाती है, सोचती है कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं थक गई हूँ, ये हो गया, मेरे हाथ दर्द हो रहा है। बट अगर वो उस गेम को अगर सोच लेंगी ना कि मैं एक दिन फिटनेस करके थकूँगी, दूसरे दिन थकूँगी, तीसरे दिन थकूँगी, पर चौथे दिन बाद वो उसे आदत पड़ जाएगी और फिर वो उस फिटनेस से और ज़्यादा करने की कोशिश करेगी, तो फिर वो भी आगे बढ़ सकती है। तो मैं तो यही चाहूँगी और गर्ल्स आएँ, खेलें, डरे ना, कंटिन्यू रखें, तो वो भी हमारी तरह फिट हो जाएंगी।